तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सर्कुलेशन रेशो इन बॉयलर, यानी कि बॉयलर में सर्कुलेशन रेशो क्या होता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक सर्टेन ऑपरेटिंग प्रेशर के बाद हमारा फोर्स सर्कुलेशन का जरूरत क्यों पड़ता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बॉयलर में सर्कुलेशन रेशो क्या होता है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है जो कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता ही है। तो देखिए, इस डायग्राम में क्या है कि यहां पे हमारा एक बीएफपी है, यानी कि बॉयलर फीड पंप है, और ये हमारा इकोनोमाइजर है, यानी कि डेरेटर से बीएफपी क्या करेगा, वाटर सक करके इकोनोमाइजर में देगा और यहां से पानी हमारा चला जाता है स्टीम ड्रम में। और हम लोग जानते हैं कि इस ड्रम में हमारा टॉप साइड में स्टीम रहता है 50% में, और 50% बॉटम साइड में हमारा क्या रहता है, वाटर रहता है। और यहां से ये जो आपको ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, ये है हमारा डाउन कमर। ये क्या है, हमारा डाउन कमर है। तो हम लोग जानते हैं कि इस ड्रम से जो वाटर है इस डाउन कमर के थ्रू हमारा कहां आता है, तो यहां पे रहता है हमारा बॉटम रिंग हेडर। इस बॉटम रिंग हेडर में आता है और इसके बाद ये हमारा जितने भी वाटर वॉल है उसके अंदर जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा है ये वाटर वॉल आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बॉयलर के अंदर हीट का जनरेशन होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कंबस्टन करवाते हैं फ्यूल का, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होता है। और इस वाटर वॉल के अंदर जो वाटर है वो क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में फॉर्मेशन कर लेता है और फाइनली इस स्टीम को हम लोग कहाँ भेज देते हैं, तो इसी स्टीम ड्रम के अंदर भेजते हैं। और फिर से यहाँ पे हमारा इस ड्रम के अंदर इंटरनल सेपरेशन होता है, जो कि सेपरेट करके, यानी कि इस स्टीम के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा उसको रिमूव करके इसको फर्दर हम लोग प्राइमरी सुपर हीटर या सेकेंडरी सुपर हीटर में इसको फर्दर हम लोग भेजते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये सर्कुलेशन रेशो का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सर्कुलेशन रेशो का मतलब यही है कि ये जो हमारा पानी है, जो हमारा डाउन कमर में जो वाटर, इस ड्रम से जो डाउन कमर में वाटर आ रहा है, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 4 टन यहाँ पे वाटर इस डाउन कमर के अंदर आ रहा है। तो ये जो 4 टन वाटर है इसको कितना बार सर्कुलेट कराएंगे कि हमारा ये 4 टन स्टीम में फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कितना सर्कुलेशन के बाद हमारा जो वाटर है वो टोटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस डाउन कमर में हमारा वाटर नीचे की तरफ आता है, किसकी वजह से आता है, तो ड्यू टू डेंसिटी, यानी कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी है वो क्या होता है, हाइयर होता है। तो हाई डेंसिटी और प्लस ये क्या है, एक सर्टेन एलिवेशन पे है, यानी कि सर्टेन हाइट पे है। तो हाइट की वजह से एवरी 10 मीटर में 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर डेवलप होता है। तो जितना मीटर का आपका बॉयलर होगा, जितना हाइट बॉयलर होगा, उतना आपका ड्यू टू हाइट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो बॉटम में सिंक डाउन होगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये बॉयलर के अंदर वाटर आता है तो ये क्या होगा, वाटर हमारा हीट होने लगता है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चीज को हम लोग हीट अप करते हैं तो वो क्या होता है, उसका डेंसिटी कम होने लगता है। यानी कि जब आप वाटर को हीट करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाटर जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, स्टीम में फॉर्मेशन करने लगता है। तो जो स्टीम होगा उसका डेंसिटी कम होता है। तो डेंसिटी कम होगा तो इस रास्ते से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस रास्ते में हाइयर डेंसिटी का वाटर है, तो इधर तो जाएगा नहीं। तो क्या होगा, इस रास्ते से ये फिर से हमारा चला जाता है स्टीम ड्रम के अंदर। तो यहां पे हमें अब समझना क्या है कि मान लीजिए कि इस ड्रम से इस डाउन कमर में हमारा जो वाटर है वो उसका क्वांटिटी मान लेते हैं कि 4 टन वाटर इस डाउन कमर के अंदर आ रहा है, और इस बॉटम रिंग हेडर से हमारा इसमें आ गया, वाटर वॉल में आ गया। तो इस वाटर वॉल से जो हमारा यहाँ पे मतलब कि इस ड्रम में जो स्टीम आता है वो टोटली स्टीम नहीं रहता है, बल्कि ये क्या रहता है, तो वाटर प्लस स्टीम का मिक्सचर रहता है ना। यहाँ पे क्या है, हमारा टोटली वाटर है, लेकिन यहां पे अगर बात किया जाए तो यहां पे वाटर भी रहेगा और स्टीम भी रहेगा, ठीक है, यानी कि वाटर स्टीम का मिक्सर होगा। तो अब देख लीजिए कि मान लीजिए कि यहां पे जो हमारा स्टीम है, ठीक है, वो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो 1 टन स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है। अब बाकी का 3 टन क्या है, हमारा वाटर है, ठीक है। तो ये 4 टन जो वाटर है इसको टोटली स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें कितना बार घुमाना पड़ेगा, यानी कि एक बार जब सर्कुलेट कर रहा है तो 1 टन स्टीम बन रहा है, तो फिर दोबारा ये सर्कुलेट करेगा, यानी कि 4 टन बनाने के लिए इसको 4 बार सर्कुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो सर्कुलेशन रेशो है वो कितना है, 4 है, यानी कि 4 टन स्टीम को जनरेट करने के लिए इसको 4 बार सर्कुलेट करना पड़ा।
तो इस तरह से हमारा ये डिफरेंट बॉयलर के लिए डिफरेंट सर्कुलेशन रेशो होता है। उम्मीद करता हूं आपको सर्कुलेशन रेशो समझ में आ गया होगा। सर्कुलेशन रेशो का मतलब यही हुआ कि डाउन कमर से जो हमारा जितना अमाउंट में वाटर आ रहा है, अगर आपका 135 टन का बॉयलर है तो 135 टन स्टीम को मतलब कि वाटर को टोटली स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना बार हमारा डाउन कमर से वाटर वॉल में सर्कुलेट करवाना पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन रेशो। यानी कि वाटर कितना बार सर्कुलेट होकर के टोटली स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये सर्कुलेशन रेशो कहलाता है। तो डिफरेंट बॉयलर के लिए डिफरेंट सर्कुलेशन रेशो होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉयलर है वो मेनली कितने टाइप का होता है, तो एक होता है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन को हम लोग थर्मोसाइफन भी बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, तो थर्मोसाइफन प्रिंसिपल। थर्मोसाइफन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि ये डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी क्या है, हायर है तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, लेकिन स्टीम का जो डेंसिटी है वो क्या होता है, लोअर होता है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही होता है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन। यानी कि ये जो सर्कुलेशन हो रहा है बिना किसी पंप की मदद से हो रहा है। यानी कि ड्रम के अंदर एक बार हम लोग पानी दे दिए, उसके बाद पानी ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है और उसके बाद ऑटोमेटिक स्टीम ऊपर जा रहा है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसाइफन प्रिंसिपल या नेचुरल सर्कुलेशन। और इस टाइप का जो बॉयलर होता है वो कितने ऑपरेटिंग प्रेशर तक अज्यूम किया जाता है, तो देखिए जो हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है ये 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑपरेटिंग प्रेशर तक ये क्या आता है, एलिजिबल होता है। यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है, यानी कि जो वर्किंग प्रेशर है, अगर आपका 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे रहे तो उस टाइप के बॉयलर में हमारा ये डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर काम करता है, यानी कि थर्मोसाइफन प्रिंसिपल पे यहाँ पे वर्क करता है, यानी कि नेचुरल सर्कुलेशन होता है। और इस टाइप के बॉयलर में जो सर्कुलेशन रेशो होता है वो कितना होता है, तो इसमें हमारा 4 से लेकर के 30 तक होता है। तो देखिए अब यहाँ पे आप समझिए, अगर मान लीजिए 30 है तो 30 का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा वाटर है 30 बार अगर इधर सर्कुलेट करेगा, यानी कि डाउन कमर से वाटर वॉल 30 बार अगर सर्कुलेट करेगा तब हमारा टोटल जितना भी हमारा वाटर आ रहा है वो टोटली स्टीम में कन्वर्ट होगा। और 4 का मतलब कि 4 बार सर्कुलेट करेगा, 5 का मतलब कि 5 बार सर्कुलेट करेगा टोटल स्टीम कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमारा पहला हो गया नेचुरल सर्कुलेशन। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, एक मैंने टीएस डायग्राम बना रखा है। तो देखिए हमारा 1 से 2 नंबर तक इस टीएस डायग्राम को हम लोग ऑलरेडी समझे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो रैंक साइकिल वाला वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा बीएफपी वर्क करता है, ठीक है, 1 से 2 हमारा बीएफपी वर्क करता है। और यहाँ से लेकर के ये रेड वाला जो लाइन है यहाँ पे हमारा क्या है, इकोनोमाइजर में हीट एडिशन होता है, यानी कि यहाँ पे हीट एडिशन हो गया। और उसके बाद ये हमारा चला जाता है कहाँ पे, ड्रम में। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे हमारा वाटर रहता है, यानी कि इकोनोमाइजर आउटलेट में हमारा क्या है, वाटर है। और यहाँ पे जब हम लोग हीट का एडिशन करते हैं, बॉयलर के अंदर हीट का एडिशन करते हैं, मतलब कि ये जो सर्कुलेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो हमारा स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है वो हम लोग बॉयलर के अंदर कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वाटर है टोटली स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इस वाटर को टोटली स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना बार रीसर्कुलेट करवाया जा रहा है, कितना बार सर्कुलेट करवाया जा रहा है, यही होता है सर्कुलेशन रेशो। और वो चीज यहाँ पे इस लाइन द्वारा आपको दिखाया गया है। तो देखिए ये जो हमारा लाइन, मतलब ये जो हमारा जो नेचुरल सर्कुलेशन है वो कितना तक अप्लीकेबल है, तो 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा, यानी कि कौन सा, तो दूसरा होता है हमारा फोर्स्ड सर्कुलेशन। तो फोर्स सर्कुलेशन क्या होगा, तो ये कभी भी हमारा 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एबव ऑपरेटिंग प्रेशर 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऑपरेटिंग प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो उस समय हमारा कौन सा मतलब बॉयलर कहलाएगा, तो फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा इस जगह पे आप आइए, यहाँ पे आपका प्रेशर आ गया 170 kg हो गया, और यहाँ पे आप ला दिए क्या 175, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है 175 है, और इस जगह को हम लोग कितना बोलते हैं, तो 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, या क्रिटिकल यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है।
क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए आप देखिए कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर जोन होता है, यानी कि इसके अंदर हमारा क्या होता है, फेज चेंज हो रहा है। तो इसमें हम लोग कौन सा हीट एडिशन करते हैं, तो लैटेंट हीट का एडिशन करते हैं। तो आप अज्यूम कीजिए कि इस जगह पे आप जब हैं, यानी कि 170 kg प्रेशर पे आप जब हैं, तो यहाँ पे देखिए लेटेंट हीट कितना एडिशन हो रहा है। लेकिन जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लेटेंट हीट कितना कम एडिशन हो रहा है। जैसे इसके ऊपर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए और कितना हीट का एडिशन कम हो रहा है। इसका मतलब कि इससे ऊपर, यानी इस ऑपरेटिंग प्रेशर से ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे तो आपको वाटर से स्टीम बनाने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में हीट का जरूरत पड़ता है। ये चीज यहां पे समझने वाली बात है कि जैसे ही आप इस प्रेशर से ऊपर जाएंगे तो बहुत कम अमाउंट में आपको लेटेंट हीट का एडिशन करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर लेटेंट हीट कम एडिशन करना पड़ेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमारा जल्दी ही स्टीम में प्रोडक्शन हो गया। लेकिन यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो हमारा वाटर वाल्व होता है ना, ये हमारा वाटर कूल ट्यूब बोला जाता है और इसके अंदर हमारा वाटर का प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग इसके अंदर सफिशिएंट वाटर नहीं देंगे तो ये टोटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट का एडिशन कम करना पड़ा है तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या रहना चाहिए, कुछ अमाउंट में हमारा वाटर भी रहना चाहिए, यानी कि वाटर जो हमारा ये ट्यूब है इसके आउटर सेल में थोड़ा बहुत हमारा वाटर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मतलब कि फिल्म बॉइलिंग हो जाए, ठीक है, यानी कि टोटल हमारा स्टीम का फिल्म बन जाएगा तो ये बहुत जल्दी ओवरहीट हो जाएगा और ये ट्यूब फेलियर हो जाएगा। तो ऐसा ओवरहीट ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डाउन कमर में यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग पंप लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर से ये इस वाटर को सक करके डिलीवर करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, जिससे हमारा ये जो सर्कुलेशन रेशो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 4 सर्कुलेशन बॉयलर में जो सर्कुलेटिंग मतलब कि सर्कुलेटिंग रेशो होता है, यानी कि सर्कुलेशन रेशो होता है वो कितना होता है, तो इसमें हम लोग 3 से लेकर के 10 तक हम लोग सर्कुलेशन रेशो बोलते हैं। यानी कि 4 सर्कुलेशन में अगर आपको 4 टन स्टीम का प्रोडक्शन करना है तो इसको आप 3 बार घुमा देंगे तो ये 4 टन स्टीम का प्रोडक्शन कर दिया। 3 इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखिए कि अब एक और होता है तीसरा बॉयलर, तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वंस थ्रू, ठीक है। इस टाइप के बॉयलर में क्या किया जाता है कि देखिए अब आपका प्रेशर यहां नहीं यहां पे आ गया, यानी कि 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पास आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से इकोनोमाइजर से डायरेक्टली आप यहाँ पे भेजेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी लेटेंट हीट का एडिशन हो ही नहीं रहा है, यानी कि जैसे ही आप पानी बॉयलर के अंदर दिए तो उसमें लेटेंट हीट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली वाटर को क्या कर देगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। तो इस टाइप के जो बॉयलर होते हैं इसमें डायरेक्टली हम एक तरफ से वाटर देते हैं, दूसरी तरफ से हमारा डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक ही बार सर्कुलेट करेगा और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वंस थ्रू बॉयलर हमारा जिसका ऑपरेटिंग प्रेशर 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रेशर एबव 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर बोलते हैं, यानी कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। और इस टाइप का जो बॉयलर है इसका सर्कुलेशन रेशो कितना होता है, तो 1 होता है, यानी कि एक बार हम लोग इसके अंदर वाटर देंगे दूसरी तरफ से हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि 4 सर्कुलेशन जो बॉयलर होते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे पंप क्यों देते हैं। तो इसलिए देते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पंप नहीं देंगे तो इसके अंदर लेटेंट हीट कम एडिशन होने की वजह से ये जो हमारा ट्यूब है वो ट्यूब के अंदर हमारा स्टीम का फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वाटर वाल्व को ओवरहीट कर देगा, है ना। ओवरहीट करने की वजह से हमारा वाटर वाल्व फेलियर हो सकता है, इसीलिए हम लोग हाई प्रेशर से इसके अंदर वाटर सर्कुलेट कराते हैं, जिसके चलते हमारा सर्कुलेशन रेशो थोड़ा सा बढ़ जाता है और हमें ट्यूब फेलियर होने से हम लोग बच जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हुआ सर्कुलेशन रेशो के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्न डाउन रेशो क्या होता है बॉयलर का, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।